एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए आप, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं नॉनवेज खाने नहीं बोल रहा, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट फिर भी कर सकते हैं एक दिन के लिए। आप अपना केएफटी रिपोर्ट कराइए, किडनी पेशेंट हो ना हो, सभी की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल लोग अपना केएफटी रिपोर्ट कराइए, खाने केएफटी रिपोर्ट खाने के बाद, कराने के बाद आप खूब सारा मटन खाइए, खूब सारा पेट भर के खा लिया, उसके 2 घंटे बाद फिर केएफटी करा दिया, आपका क्रिएटिनिन दो चार पॉइंट ऊपर दिखेगा। तो क्या 2 घंटे के अंदर आपकी किडनी फेल हो चुकी है? फिर आप अगले दिन दोबारा केएफटी कराइए, फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो क्रिएटिनिन जब भी बढ़ता है उसके कई मायने होते हैं, उसका एक ही मायना नहीं है कि उसका मतलब ये कि आपको किडनी फेल हो गया। चौथी बात, जो लोग स्टीरॉयड पे रहते हैं, ये स्टीरॉयड पे जो रहे हैं, उन सबका क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि स्टीरॉयड के बैड इफेक्ट से बॉडी प्रोटेक्ट करना चाहती है अपने ब्लड को, तो क्रिएटिनिन बढ़ा देती है। तो स्टीरॉयड छोड़ दीजिए ना, पहली बात तो स्टीरॉयड किसी को लेना ही नहीं चाहिए, और लेंगे तो क्रिएटिनिन बढ़ेगा, बॉडी विल प्रोटेक्ट, राइट। और उस बढ़े हुए क्रिएटिनिन को आप इन्फर करेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज है, तो वो आपकी गलती है। पांचवी बात कि कभी कभी किडनी खराब होता है तो भी क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो 5 में से एक बार ऐसा है कि किडनी खराब होने का इंडिकेटर है, और 4 बार ऐसा है कि वो इंडिकेटर नहीं है, वो कुछ और ही वजह है उसकी। क्लियर होगी? आपको कैसे पता चलेगा आपका जो क्रिएटिनिन बढ़ा है वो इनमें से कौन सी वजह है? उसका बड़ा सिंपल तरीका, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिए इसको। हमारे पास जब कोई किडनी पेशेंट आता है तो हम कैसे पहचानते हैं कि सही में किडनी पेशेंट है क्या? पहली निशानी किडनी पेशेंट की, उसके पैर हाथ इनमें सूजन होगी, स्वेलिंग, इतनी स्वेलिंग की ऐसे आंखों से देखा तो एकदम पता चल गया कि पैरों में स्वेलिंग, लेंस लगा के देखने की जरूरत नहीं है। तो ये पहली सबसे बड़ी निशानी की स्वेलिंग होगी, हाथों में होगी, पैरों में होगी, ये पहली निशानी है। दूसरी निशानी, उनका जो यूरिन आउटपुट है, पेशाब है, पूरे दिन भर में आधे लीटर से कम होगा, आधे लीटर से कम। उनको बोलते हैं एक दिन का पूरा पेशाब आप एक इकट्ठा करो, तो वो आधे लीटर से कम है, तो ये दूसरी निशानी होगी। तीसरी निशानी, उनका ब्लड प्रेशर अनयूजुअली हाई, जो उनका वैसे नहीं रहता था पहले, 200/100, दवाइयों के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा, ये हो गई तीसरी निशानी। चौथी निशानी, क्योंकि आपके बॉडी में पानी जमा हुआ है तो आपका हार्ट, आपका लंग बहुत दबाव पड़ रहा है, तो आपको बार बार उल्टियां आएंगी, आपकी सांस लेने में दिक्कत आएगी, ये एक पांचवी निशानी। उसकी वजह से आपका बॉडी, किडनी तो काम कर नहीं रहा, तो बॉडी सोचेगा वो जो फ्लूइड है जमा है, जिसमें क्रिएटिनिन भी शामिल है, यूरिया भी शामिल है, यूरिक एसिड भी शामिल है, उसको बॉडी से बाहर कैसे फेंके? तो स्किन का रास्ता अपनाएगा, बॉडी स्किन से बाहर धकेलेगा, तो ऐसे में इचिंग भी होगी, खराश होगी, राइट। तो इचिंग बहुत ज्यादा है, प्लस पैर भी फूले हुए हैं, प्लस यूरिन आउटपुट भी कम है, प्लस ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है, प्लस उल्टियों का बार बार उल्टी भी हो रही है। हाँ, ये क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट है, प्लस उसका क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ हो सकता है। तो आप जब भी अपने आप को आंकें तो ये जो सिम्टम्स मैंने बताए, इन सिम्टम्स को जरूर देखें। कई बार आपको ऐसा दिखेगा कि इनमें से कोई सिम्टम नहीं है, फिर भी क्रिएटिनिन ज्यादा बढ़ा हुआ है, जैसा अभी आपने बताया, इसका मतलब कि वो चिंता की बात नहीं है। हालांकि बढ़ा हुआ ना रहे तो ठीक है, लेकिन ऐसी भी चिंता की बात नहीं है, राइट। तो ऐसी भी चिंता की बात नहीं, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो इसमें थोड़ा सा और समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, अगला, बस ठीक है, ठीक है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये ट्रायल है, स्क्रीम ट्रायल, इसको समझें। हमें कुछ लोगों को डरा दिया गया, 2 शब्द है, भयानक शब्द बना दिया गया, क्रिएटिनिन और दूसरा हाई पोटेशियम, पोटेशियम बढ़ गया, पोटेशियम बढ़ गया, है ना। जो जिनको वो पांचों सिम्टम है या 5 में से 3 सिम्टम है, वो असली किडनी पेशेंट है। ये क्लियर हो गया आपको? असली क्लियर किडनी पेशेंट्स का पोटेशियम हमेशा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पीपल, क्योंकि उनका जो बॉडी का जो केमिस्ट्री है दैट इज डिफरेंट। उनमें पोटेशियम ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो 6 पोटेशियम मेरा रहता है और मैं किडनी पेशेंट नहीं हूं, तो मेरे हार्ट में फर्क पड़ेगा। 6 अगर किसी किडनी पेशेंट का रहता है तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी केमिस्ट्री अलग है। तो किडनी पेशेंट का पोटेशियम का जो रेंज है वो नॉर्मल इंसान के पोटेशियम के रेंज से अलग है। नॉर्मल इंसान के पोटेशियम के रेंज से किडनी पेशेंट के पोटेशियम के रेंज को कंपेयर नहीं करना चाहिए। स्क्रीन ट्रायल, राइट। क्योंकि जब तक किडनी पेशेंट रहेंगे तो आपके बॉडी में फ्लूइड डिपॉजिट है, जब तक फ्लूइड डिपॉजिट है तो पोटेशियम थोड़ा हाई दिखाएगा ही, उससे चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन वो चिंतित होके आप उसकी वजह से अगर आप डायलिसिस कराएंगे तो वो खतरे, वो डायलिसिस अपने आप में एक डेंजरस प्रोसेस है जो हमारी किडनी को सही रूप में
और डैमेज करती जाती है जितनी बार डायलिसिस कराएंगे। तो पोटेशियम के कुछ आंकड़े आपको समझना जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज, अगला। तो देखिए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये हाई पोटेशियम पे एक जो ट्रायल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस ट्रायल का जो, नेक्स्ट प्लीज, ये ट्रायल में ये ग्राफ बनाया कि जिन लोगों के किडनी पेशेंट्स में जिन लोगों के पोटेशियम ज्यादा होते हैं उनमें मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्या, इस पे है। तो आप देखिए, ये पोटेशियम 3, 4, 5, 6, 7, और देखिए यहाँ पे ये लाइन है कि जैसे जैसे पोटेशियम बढ़ रहा है वैसे वैसे ये मरने के चांस भी बढ़ता जा रहा है, ये मरने के चांसेस है ना। तो यानी कि इससे साबित हो गया पोटेशियम ज्यादा तो मरने के चांस ज्यादा, मोर्टेलिटी ज्यादा। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन नीचे भी जा रही है कि जितना पोटेशियम बढ़ रहा है उतना मरने के चांस घट रहा है। ये लाइन कौन सी, ये लाइन है जिनका रंग काला है, नीग्रो। उन लोगों पे जब देखा गया किडनी पेशेंट में तो हाई पोटेशियम होगा तो उसके जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा है, मरने के चांसेस कम है। सफेद लोगों पे, गोरे लोगों पे उल्टा है, जो अंग्रेज है। अंग्रेजों के लिए हाई पोटेशियम खतरनाक है, अफ्रीकन के लिए हाई पोटेशियम अच्छा है। क्या हम अंग्रेज हैं? नहीं है। क्या हम अफ्रीकन हैं? वो भी नहीं है। हमारे ऊपर कोई टेस्ट हुआ है? नहीं हुआ है। तो हमारे ऊपर टेस्ट हुआ नहीं है, लेकिन हम फिर भी अफ्रीकन की तरफ है। तो मैं ये कुल मिला के बताना चाह रहा हूँ, जब भी कोई बोलेगा पोटेशियम ज्यादा बढ़ गया है तो याद रखिए पोटेशियम ज्यादा बढ़ गया उससे मरने के चांस बढ़ते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? पता चलेगा कि हमारे सिम्टम हर दिन अगर कम हो रहे हैं, जो सिम्टम्स हैं, तो आप ठीक डायरेक्शन में। हर दिन अगर हमारे सिम्टम और खराब होते जा रहे हैं तो आप गलत दिशा में। सिंपल। सिम्टम्स को पकड़ के रखिए, सिम्टम झूठ नहीं बोल सकते। आप इन आंकड़ों पे जाएंगे तो ये आंकड़े तो झूठ बोलते रहते हैं। मैंने आपको बता ही दिया ना, तो हम इस पे फॉलो करते हैं ना उस पे फॉलो करते हैं। हमारा ट्रायल जब होगा तो उसका नतीजा आएगा तो तब देखा जाएगा। फिलहाल ये नतीजा कहीं नहीं है कि हाई पोटेशियम किडनी पेशेंट के लिए खराब होता है, ऐसा नतीजा कहीं नहीं है। ऐसा नतीजा है अंग्रेजों के लिए है, जो अंग्रेज हैं उनके ऊपर जो ट्रायल है उसके ऊपर है। तो जब भी कभी कोई बोलता है डॉक्टर की हाई पोटेशियम से आपके मरने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है अमंग द क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट, तो बोलिए दिखाइए कहाँ सा ट्रायल। जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ ट्रायल, ये ट्रायल इस किताब में है, आप देख लीजिएगा। एक इंटरेस्टिंग बात है, आप में से सब लोग, जो लोग पहले इस हॉस्पिटल से पहले किसी और हॉस्पिटल में गए होंगे, तो आपने आपको बोल दिया होगा कि पोटेशियम, हाई पोटेशियम फूड नहीं लेना है। वो फूड जिसमें पोटेशियम होता नहीं लेना, ऐसा बोला होगा ना। टमाटर नहीं लेना है, पालक नहीं लेना है ना, नारियल पानी नहीं लेना है, केला नहीं लेना है, एक लिस्ट दे दी हुई। क्यों? हाई पोटेशियम फूड लेने से आपका पोटेशियम बढ़ जाएगा, उससे आप मर जाएंगे, यही है ना। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? इस पे ट्रायल हुआ, इस पे भी ट्रायल हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रायल। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। ये रहा ट्रायल। किडनी पेशेंट्स को हाई पोटेशियम डाइट दे दिया गया, खूब टमाटर खिलाया, खूब नारियल पानी पिलाया, खूब केला दिया, खूब पालक दिया, वही सारी चीज दिया जिसमें हाई पोटेशियम होते हैं। नतीजा क्या निकला? नतीजा निकल गया कि उनका किडनी ठीक हो गया, उल्टा। ये रहा ट्रायल, राइट। जबकि जो लोग बोलते हैं हाई पोटेशियम फूड से किडनी फर्दर डैमेज होगी, क्या ऐसा कोई ट्रायल है? ऐसा कोई ट्रायल नहीं है, लेकिन उसका विपरीत का ट्रायल जरूर है, और ये आपके आंखों के सामने, और ये किताब मैंने दिया है। आप देखेंगे हमारे सारे हॉस्पिटल्स में, सारे हॉस्पिटल इंक्लूडिंग दिस, हम अपने पेशेंट को, किडनी पेशेंट को नारियल पानी भी देते हैं, केला भी देते हैं, खजूर भी देते हैं, पालक भी देते हैं, टमाटर भी देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हाई पोटेशियम डाइट अगर वो लेंगे, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाएंगे तो वो ठीक हो जाए, और ठीक होते हैं। हमारे हॉस्पिटल पेशेंट ठीक होते भी हैं, राइट। अब अगर आप सोचते हैं कि भाई हम टमाटर नहीं लेंगे, पालक नहीं लेंगे, नारियल पानी पीना छोड़ देंगे, केला छोड़ देंगे, तो क्या आप ठीक हो रहे हैं? तो ठीक हो जाना चाहिए था अगर लो पोटेशियम डाइट से ठीक होता है तो। याद रखिए, भगवान का बना हुआ ज्यादातर फूड हाई पोटेशियम फूड ही है। इंसान का बना ज्यादातर फूड लो पोटेशियम फूड है, हाई सोडियम। बिस्किट लो पोटेशियम है, पिज्जा लो पोटेशियम है, बर्गर लो पोटेशियम है, कोल्ड ड्रिंक लो पोटेशियम है। तो जब भी कोई डॉक्टर बोलता है कि आपको लो पोटेशियम डाइट लेना है, एक्चुअली डॉक्टर बोलना चाह रहा है कि भगवान का बना कोई खाना मत खाना, इंसान का बना खाना खाना। जरा सोचिए, लॉजिक भी लगाइए थोड़ा सा अपना, कि भाई भगवान का खाना हमारे लिए जहर है और इंसान का बना फैक्ट्री खाना हमारे लिए अमृत, ऐसा हो सकता है कभी? राइट। आपकी समझ अगर कहीं काम नहीं करती, कम से कम इतना समझ लीजिए
भगवान ने जो भी फूड बनाया उसमें हाई पोटेशियम डाला हुआ है, इंसान ने जो भी फूड बनाया उसमें हाई सोडियम डाला हुआ है, राइट। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा कि थोड़ा अजीब है, और जो ट्रायल के नतीजे भी तो आपके आंखों के सामने। या फिर आप हमारे पेशेंट को देख लीजिए, अभी ये हॉस्पिटल खुले 2.5 साल हो गए, तो यहाँ पेशेंट ठीक होते हैं। आप हमारे किचन में, आप तो हमारे पेशेंट हैं, तो आप देखते हैं कि रोज आप क्या खा रहे हैं, right? तो जिन चीजों से आप ठीक हो सकते हैं वही चीज आपसे हटा दी गई, फिर बोल रहे हैं कि भाई मैं बीमार क्यों। तो हम ये कर रहे हैं कि जिस चीज से आप ठीक होते हैं वो आपको वही देते हैं, हाई पोटेशियम डाइट। तो पोटेशियम इज नॉट योर एनिमी, पोटेशियम इज योर फ्रेंड, राइट। ये मानिए, ये आपको ठीक करता है, ये आपको ठीक रखता है। और ये नॉर्मल जो भगवान का बनाया फूड है, जो कुदरत का बनाया फूड है, उसमें मिलता है। कोई बोतल में आपको बॉटल या कोई टॉनिक की जरूरत भी नहीं है।